ब्लड यानी कि खून यानी कि रक्त, जो कि एक लाल कलर का लिक्विड होता है। तो ये लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो इसको लाल कलर प्रोवाइड करता है। हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है और पूरी बॉडी में घूमता रहता है। अब हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं जिनसे ये मिलकर बना है वो चार होते हैं। एक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। इसके अंदर 90% तक वाटर होता है, पानी, और 10% होता है प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स। जब एक ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, मतलब बहुत तेज़ स्पिन करते हैं, बहुत तेज़ घुमाते हैं, तो प्लाज्मा बहुत लाइट यानी कि हल्का होता है, वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब नीचे चले जाते हैं। प्लाज्मा हम देख रहे हैं 55% टोटल हमारी ब्लड का कंपोनेंट होता है और बाकी सारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी सब डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड के जो लाल होने की वजह क्या है कि इसके अंदर जो आरबीसी है और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ब्लड रेड होगा। हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे ब्लड का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसका शेप देख रहे हैं बटन जैसा होता है, लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। एक नॉर्मल आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है, जो लाइफ होती है, वो सिर्फ 120 डेज तक की होती है। 120 दिनों के बाद ये मर जाते हैं और लगभग डेली 3 मिलियन आरबीसी मरते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में डेली इसके 4 गुना आरबीसी बन भी जाते हैं और ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। इसलिए ब्लड डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा ब्लड कंपोनेंट हमारा डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में फाइट करता है। कुछ डब्ल्यूबीसी तो बैक्टीरिया और जर्म्स को पूरा पूरा खा के ख़त्म कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें रोगों से लड़ने में ताकत मिलती है। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं। डब्ल्यूबीसी का शेप या तो गोल होगा या तो बड़ा ही अजीब सा होगा, इरेगुलर होगा। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस रहता है। हमारे शरीर में कई तरह के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरिया और फंगी को खा के ख़त्म कर देता है। दूसरा मोनोसाइट्स, ये डैमेज सेल को क्लीन करता है, साफ़ करता है। तीसरा यूसिनोफिल्स, ये पैरासाइट को और कैंसर वाले सेल्स को मारता है। चौथा है लिम्फोसाइट, ये वायरस के अगेंस्ट लड़ता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है। नेक्स्ट हमारा बेसोफिल्स, जो कि एलर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है और एलर्जी को रोकता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं और हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी ही प्रेजेंट रहता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो कि बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं और बनते हैं। प्लेटलेट्स के पास भी आरबीसी की तरह कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को कोगुलेट करने का, यानी कि ब्लड को जमाने का। जब भी चोट लगती है या फिर कट फट जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है। उस केस में ये प्लेटलेट्स एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और पूरे आरबीसी को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के थक्के बन जाते हैं और ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। यही है प्लेटलेट्स का काम। थैंक्स फॉर दोस्तों, सब्सक्राइब फॉर मोर।